गाइस, मेरा नाम है शैलेंद्र द्विवेदी। अब हम लोग एक नई राह पे निकलने वाले हैं। मतलब सर समझ में नहीं आया। हम लोग सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट देखने वाले हैं। ये चैनल नया है तो स्टार्टिंग भी हम लोग कोई नया सब्जेक्ट से करेंगे। नया सब्जेक्ट नहीं है पुराना ही सब्जेक्ट, बट हम लोग बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन की। 11th-12th की बात नहीं करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस किसकी मिलेंगी? इकोनॉमिक्स की। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सब्जेक्ट में है क्या। सर जो 12th की इकोनॉमिक्स होती है सेम इकोनॉमिक्स वैसी है? हाँ, 11th एंड 12th मिक्सअप आती है। आपके 11th के कुछ चैप्टर्स होंगे, कुछ चैप्टर्स 12th के होंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे इसमें मीनिंग। क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, why an economics problem arises, central problem of economy, production of possibility frontier। अब ये सर पीपीएफ क्या, इसका एक नाम और होता है, आगे चल के पता चलेगा। पीपीसी दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी आपके में सीए फाउंडेशन में ज़रूर दे रखा है, बट ये जो सीए फाउंडेशन 11th-12th में इसमें ये बहुत कम पूछा जाता है। क्या? पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। आगे देखते हैं मैक्रो इकोनॉमी। क्या बोला गया? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। अब की टर्म्स थोड़े थोड़े हम लोग देखते होते क्या है, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इस वीडियो में हम लोग इसका क्या रखेंगे, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक। पहला बोला गया गुड्स, इट मीन्स अ फिजिकल एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट। सर टेंजिबल, ये नाम सुना सुना लग रहा है कहीं, कहाँ था ये? अकाउंट्स में था। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल कौन से होते थे? इंटेंजिबल कौन से होते हैं? जो हमें दिखाई नहीं देते, वो क्या होते हैं? इंटेंजिबल। तो उसका जस्ट वाइस वर्सा क्या होएगा? टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। नॉर्मल सी डेफिनेशन। सर डेफिनेशन पूछते हैं क्या? नहीं पूछी जाती डेफिनेशन, बट हाँ नॉलेज के लिए पता होना जरूरी है। इट मीन्स अ फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स एंड नीड। गुड्स क्या है? एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है वांट्स एंड नीड। हम लोग डिटेल में आगे पता करेंगे कि पीपल की वांट्स क्या होती हैं और नीड क्या होती है। चलो थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। वांट्स वो है जो वो चाहता है, अगर नेसेसरी नहीं है। वो गुड्स जो नेसेसरी नहीं है, सिर्फ वो चाहता है कि उसके पास होने चाहिए। जैसे आईफोन, आईफोन क्या है? वांट है। बट आज के टाइम पे मोबाइल फोन नीड बन चुकी है, ज़रूरी है। बिना मोबाइल फ़ोन के आप सेल फोन के कोई काम नहीं कर पाएंगे, फ्लुएंटली नहीं कर पाएंगे। बट वांट क्या है? वही सेल फोन कैसा चाहिए उनको? आईफोन। वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? नीड किस में कन्वर्ट हो गई? वांट में। आगे देखते हैं सर्विसेज, इट मीन्स द टेंजिबल सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड। दो तरीके हैं। गुड्स क्या है? फिजिकल फॉर्म है, और सर्विसेज क्या है? इनटेंजिबल, दैट मीन्स जो दिखाई ना दे, सिर्फ हम लोग क्या कर सके, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सके। जैसे डॉक्टर क्या देता है? गुड्स देता है। हाँ सर गुड्स देता तो है। मेडिसिन देता है, वो क्या हो गया? गुड्स। पर सर और भी कुछ देता है। क्या देता है? सर्विसेज। ट्रीटमेंट जो है ना, वो कोई गुड्स नहीं है, वो क्या है? सर्विसेज। तो दोनों टर्म्स क्या हुए? गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट की टर्म पे पढ़ते हैं। व्हाट इज इंडिविजुअल? व्हाट इज इंडिविजुअल? सिंगल पर्सन। दिमाग में आता है क्या सर? इंडिविजुअल बहुत इजी है इकोनॉमिक टर्म में से, इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन। पर इकोनॉमिक्स टर्म में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। क्या बोला गया है? इट मीन्स एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग अ यूनिट। इट कैन बी अ पर्सन और ग्रुप लाइक अ हाउस होल्ड। समझ में आया? हम लोग वैसे इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? एक सिंगल पर्सन। क्या बोलते हैं? एक सिंगल पर्सन को हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला गया है? इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ पर्सन और अ ग्रुप लाइक अ हाउस होल्ड। घर में देखते हो मम्मी पापा, आप बहन भाई जितने भी हैं ना, ये सारा ग्रुप को भी क्या बोला जाता है इकोनॉमिक्स के टर्म में? इंडिविजुअल। अ फर्म, फर्म मतलब जो कंपनी है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, फर्म है। ठीक है। आगे पॉइंट है रिसोर्स। इट मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस, इट मीन्स those goods and services which are used to produce other goods and services, for instance land, labor, tools, machinery। कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ यूज होती है, लाइक रॉ मटेरियल, लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, ये सब क्या है? रिसोर्सेज। क्या है? रिसोर्सेज। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अब आते हैं मीनिंग। सर मीनिंग ये भी लिखनी पड़ेगी क्या हम लोग को? आइडिया होना चाहिए, हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाए, बट बाकी डायरेक्टली क्वेश्चन इससे नहीं आते, पर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट अराइजेज बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। फोकस करना इस चीज़ पे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस लिए अराइज होती हैं? जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये किस लिए अराइज होती हैं? बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड and resources to satisfy those want are limited and scarce। 3-4 पॉइंट सर इस लाइन से समझ में आया। पहला क्या आया? एक ह्यूमन वांट है, वो क्या है? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी है? एक तो ह्यूमन वांट है जो वो क्या है? अनलिमिटेड है। अब सर समझ में नहीं आया। आपके पास 50 रुपये हैं, दिमाग में डालो 50 रुपये हैं, पर आप चाहते क्या हो कि 100 रुपये वाली चॉकलेट मिल जाए, 10 रुपये की आइसक्रीम भी खा लें, घूम भी लें, मूवी भी देख लें। क्या पॉसिबल है? आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं? रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्केयर्स। लिमिटेड है पर आपकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्या आएगी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी। और सुनो, वो जो रिसोर्सेज भी हैं जो लिमिटेड हैं उनका अल्टरनेट यूज है। सर कैसे? अब 100 रुपये आपके पास है, या तो आप क्या कर सकते हो? मूवी देख सकते हो, या उसी 100 रुपये से क्या कर सकते हो? आप कहीं घूमने जा सकते हो, या 100 रुपये का कुछ खा सकते हो। वो 100 रुपये के बहुत जगह यूज करा जा सकता है। दैट मीन्स इट्स अ अल्टरनेट यूजेस। आगे फोकस करते हैं। इकोनॉमिक फोकस ऑन रेशनल इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक्स क्या फोकस करता है? जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके यूज करा जाए, किस तरीके मॉडिफाई करके यूज कराए ताकि आपको क्या मिल पाए? मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर हो पाए। क्या हो पाए? मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर। हैंस इकोनॉमिक्स अबाउट मेकिंग चॉइस इन बैकड्रॉप स्कैर्सिटी। मतलब स्कैर्सिटी को हटाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें हाँ आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी इज इन विच पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट। पीपल क्या? लिविंग। आप इकोनॉमिक्स क्या है? जहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कुछ अर्न कर रहे हो। जिस सोसाइटी में आप अर्न कर रहे हो वहाँ से क्या हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोली जाएगी। जब अर्न कर रहे हो किस लिए? आप लिविंग सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। किस तरीके से? प्रोडक्शन, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस किया उसको कंज्यूम कर रहे हैं, या जो बचा उसको क्या करा? इन्वेस्ट किया या एक्सचेंज कर लिया। अब इसके कितने कंपोनेंट हैं? सर 4 कंपोनेंट बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? 4 कंपोनेंट है। पहला कौन सा है? प्रोडक्शन। दूसरा कौन सा है? कंजम्पशन। तीसरा कौन सा है? इन्वेस्टमेंट। एंड चौथा कौन सा है? एक्सचेंज। सर याद रखना, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। अब डिटेल में इनको देख लेते हैं क्या है। प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आगे चल के एक चैप्टर आएगा कंज्यूमर ऑफ इक्विलिब्रियम, वहां हम बात करेंगे कि यूटिलिटी होता क्या है। अभी ये ध्यान रखो कि एक सेटिस्फाइंग पावर होती है। क्या? आपकी जो वांट है उसको सेटिस्फाइंग पावर कितना सेटिस्फाई कर रही है उसको यूटिलिटी बोलते हैं। सर समझ में नहीं है? समझने की जरूरत भी नहीं है, आगे चैप्टर्स में बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। नाम क्या था उस चैप्टर का? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म टू गुड्स सर्विसेज। क्या बोला गया? इनपुट्स, दैट मीन्स रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, विच आर ट्रांसफॉर्म टू गुड्स। एंड किसमें बना दे? या तो गुड्स बना दे या उनको सर्विसेज बना दे। उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। कंजम्पशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स और सर्विसेज इज कंप्लीटली यूज्ड अप। अब क्या हुआ? जो आपने गुड्स बनाया है उसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे। अगर उसको यूज करके खत्म कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंजम्पशन। क्या बोलेंगे? कंजम्पशन। अब आगे थर्ड देखते हैं। इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज कमिटेड टू अर्निंग फ्यूचर इनकम। इन्वेस्टमेंट क्या है? ये भी एक प्रोडक्शन का पार्ट है, बट क्या है? ये एक्सटेंशन देता है किसको? प्रोडक्शन को। आज हम 100 अगर शूज बना रहे हैं या 100 चॉकलेट बना रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग 150 बनाए, इन फ्यूचर 200 बनाए। वो क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। तो इनको क्या बोला गया है? कमिटेड फॉर अर्निंग फ्यूचर इनकम, बढ़ाने के लिए है। आगे एक्सचेंज क्या है? इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच ओनरशिप इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर फॉर अ कंसिडरेशन। हमने कोई चीज़ खरीदी या हमने कोई प्रोड्यूस किया, उसको किसको बेच दी? सामने वाले पर्सन को बेच दी। अब एक्सचेंज क्या बोलता है? अब उसका ओनरशिप ट्रांसफर किस पे हो गया? जिसने खरीदी है। समझ में आया? आगे टॉपिक कुछ है।
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, ये अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, 10 से 12 मिनट का वीडियो खींचना है मैक्स टू मैक्स। जब हमें लगेगा कि टॉपिक ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, इसको एडिट करना या ज़्यादा लंबा खींचना पड़ेगा, उसको आराम से खींचेंगे। और आप एक काम करिएगा, इस वीडियोस पर रेगुलर रहिएगा प्लीज़, क्योंकि डेली एक वीडियो ज़रूर आएगा इकोनॉमिक्स जो आपके सीए फाउंडेशन यूज़ करेगी। थैंक यू।